नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर का कमाल। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अनेकों मरीजों का इलाज किया जा सकता है। तो जिनको बीपी रहता है, हाई बीपी रहता है, काफ़ी दवाइयाँ खा करके परेशान हो चुके हैं और कोई स्थायी इलाज नहीं मिल रहा है, तो मैंने अनेकों मरीजों का एक एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा बीपी ठीक किया है। तो देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। जब शादियाँ होती थी तो हमारी जो रिंग फिंगर है, अनामिका, ये उंगली, ये राइट हो चाहे लेफ्ट हो, तो राइट हाथ की उंगली में या लेफ्ट उंगली जो फर्स्ट आगे का जो पोरवा है, आप देख पा रहे हैं, ये जो पोरवा है ये बड़ा काम कर, इसमें एक नस होती थी हमारी। तो शादी के दौरान इसमें रिंग फिंगर पहनाई जाती है। वो रिंग इसलिए पहनाई जाती है कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ आती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ आती हैं, ऑफिस की आती हैं और अनेक जिम्मेदारी आती हैं। और एक तो वो जो लड़का लड़की एकदम भड़के नहीं, उनका बीपी हाई ना हो, इसलिए शादी के दौरान उनको रिंग फिंगर पहनाते हैं कि उनका बीपी कंट्रोल है। तो एक नस होती थी, उससे हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, इसलिए शादी के दौरान वो रिंग फिंगर पहनाई जाती है। लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बस शादी में रिंग मिल गई, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण ये था, रिंग फिंगर इसलिए पहनाई जाती थी, एक नस होती है, उससे बीपी कंट्रोल होता है, इसलिए रिंग फिंगर पहनाई जाती है। तो मैं पिछले कुछ समय से एक आंटी का इलाज कर रहा था जिनको बीपी 20 साल से बीपी आई और 20 साल से वो मेडिसिन खा रही थी। तो उसको मैंने 4-5 ही दिन थेरेपी दी, एक्यूप्रेशर दिया, और वो आंटी 4-5 दिन के बाद ही बोलने लगी कि बेटा, मैं जब से आप इलाज करो मेडिसिन छोड़ दी, मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ और अभी तो मैंने घी खाना शुरू कर दिया और उसके बाद भी मेरा बीपी नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक हो। और वो एक दिन तो बोली मैंने पकौड़े भी खाए, जब मैं कहता हूँ कि तला भुना नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आंटी स्वाद के चक्कर में खा गई। और दिन में 2 या 3 बार वो 10-10 मिनट ऐसे पॉइंट को दबाती है, अपने गुठे से दबा लें। ये हमारे पास ये होता है एक्यूप्रेशर की, इससे भी आप दबा सकते हैं, ऐसे नीचे हाथ रख के अपने और ऐसे दबा सकते हैं। 5-10 मिनट इसको दबाइए, 5-10 मिनट दूसरी उंगली को दबाइए। दिन में कोई से भी हाथ की आप दिन में 2-3 बार दबा लें, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, आज हमारे सामने आंटी बैठी जिसका इलाज कर रहे थे, वो अपने बारे में बताएगी उन्होंने क्या क्या इलाज कराया और आज वो बिल्कुल ठीक है। आंटी जी नमस्ते। और मेरा बीपी 20 साल से थे, बहुत ज़्यादा था मेरा। अरे जिस दिन तक न बताई है ना, वो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, दबाती हूँ दोनों उंगली से। मेरा बीपी दिन में क्या बार दबाती हूँ? दिन में 3-4 बार दबाती हूँ। कितनी देर? 10-10 मिनट। शाबाश। और मेरा बीपी कती नहीं 4 दिन तक। और दवाई खा रहे हो? दवाई नहीं खा रही, छोड़ दी दवाई? दवाई छोड़ दी। ये मैं घी भी खाती हूँ, आज पकोड़े भी खाए और मैं ठीक रहती हूँ, खुश। मेरे गोड्डा का भी इलाज हो रहा है, ठीक हो रहा है। इस तरीके से आप खुश हैं? खुश हूँ मैं। 20 साल से आपकी दवाई छूट गई है? 20 साल से मेरी दवाई छूट गई और मैं ये गोड्डा में भी आराम है और बीपी में भी। और उम्र कितनी है? 70 साल? 70 साल की उम्र है मेरी। और आप बिल्कुल खुश नजर आ रहे हो? खूब खुश हूँ। आपने सुना आंटी जी के अपने मुखारबिंद से, आंटी ने बताया कि वो इतने टाइम से दवाई खा रही थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आंटी को बताया कि आप एक कंटिन्यू करते रहिए, जिंदगी भर आपको बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। तो एक्यूप्रेशर में इतनी ताकत है, आप खुद कीजिए और दूसरों को बताइए। जो रिंग फिंगर है, इसका आगे का हिस्सा जो है, इसको आप दबाएंगे, दिन में 2-3 बार दबा लीजिए। किसी का भी बीपी बढ़ा हुआ है, आप उसको पहले बीपी चेक कराइए और फिर ऐसे दबाइए और 10 मिनट के बाद आप देखिए बीपी नॉर्मल मिलेगा। तो आयुर्वेद पर और योगा पर और एक्यूप्रेशर पर आप विश्वास कीजिए और आप ठीक होंगे। खुद ठीक होइए और दूसरों को बताइए। धन्यवाद।